लेट्स टॉक अबाउट योर यूट्यूब जर्नी कि जब तूने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की, कौन से ईयर में स्टार्ट की, कितना बड़ा था, कैसे स्टार्ट की? सो आई एम पार्थ गोयल. करंटली आई एम बिटवीन अ फाइनल ईयर टू इंटर्न. तो मेरे एग्जाम हुए हैं थोड़े दिनों पहले एंड आई वॉज ऑन माई वे टू मसूरी. यहाँ दिल्ली में आया थोड़े दिनों के लिए कि चलो मिल लेते सभी लोगों से. एंड बेसिकली आई ऑल्सो रन अ यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज एंड अ ऐप, और एक वेबसाइट भी है. दो बुक्स भी हैं. ऑन माई यूट्यूब चैनल आई हैव अराउंड 700,000 सब्सक्राइबर्स. 750 हो गए अभी तो. और बेसिकली नीट यूजी के आए स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ मैं. उनके लिए मैंने बुक्स लिखी है उनको, और भी पढ़ाता भी हूँ पार्ट टाइम, थोड़ा थोड़ा कभी कभी टाइम मिलता है. एंड साथ में मेरा एक और वेंचर है हेल्थ में, वो ईट फ्रूट्स एंड नाम से है, जहाँ पर कि हम रिवर्स करते हैं सारी बीमारियाँ, जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियाँ स्पेशली, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पीसीओडी. तो ये भी हम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा. तो दोनों चीज़ें हैं और नई नई चीज़ें हैं. तो आई लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स जो कि नई सोची जा रही है, मतलब नहीं सोची गई कभी, या मतलब क्योंकि बाकी लोग तो जो है तो कर ही रहे हैं सब लोग. लेट्स टॉक अबाउट योर यूट्यूब जर्नी कि जब तूने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की, कौन से ईयर में स्टार्ट की, कितना बड़ा था, कैसे स्टार्ट की? बिल्कुल. तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, तो अब नीट यूजी में इतना पढ़े हैं, अच्छी रैंक लेके आई हैं, तो अब दिमाग में था कि अब पढ़ाई के अलावा जितना भी हो सकता है कुछ वो करना है. ठीक है, क्योंकि पढ़ाई हमेशा करिए, अब थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं दुनिया, नहीं तो बंद रह जाएगा दिमाग. ठीक है, तो मैंने आई डिड मैनी थिंग्स. यूट्यूब तो वो एक पार्ट था मेरा जो सक्सेसफुल हो गया, जिसमें मैं बाकी सब चीज़ों में फेल था. मतलब मैंने अगर 20 चीज़ें करी, उसमें केवल यूट्यूब था मेरा जो सक्सेसफुल हुआ. और क्या क्या किया? और मैंने, हाँ, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे. ठीक है, तो फर्स्ट डे से पहले की बात है जब नीट हो गया था. उसके बाद आई डिड अ प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन का कोर्स ऑन ई कॉर्नर. तो ई कॉर्नर एक वेबसाइट है ऑफ कॉर्नल यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर उनके कोर्सेज हैं काफ़ी सारे. तो वो एक इट वॉज अ वेरी हेफ्टी प्राइस कोर्स, 75,000 का कोर्स था वो. अच्छा. ठीक है, एंड इट वॉज आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन कि मैं अच्छा कॉलेज में नहीं जा पाया. तो मेरे पापा ने बोला कि कोई नहीं, तेरे को अलग अलग चीज़ बताऊंगा मैं जो कि लोग यूजुअली करते नहीं है. ठीक है, तो वो मैंने किया एंड आई लर्न मैनी थिंग्स रिगार्डिंग प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, जो आगे मेरे ईट फ्रूट्स एंड में आई अप्लाई. इसके अलावा देन आई वॉज ऑलवेज लाइक साइंटिफिक माइंड. ठीक है, और थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल माइंड भी साथ में ऐड हो गया था. आई वॉन्ट टू नो द ओरिजिन कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे मैं भी था, फर्स्ट ईयर में आ गए, कॉलेज एमबीबीएस ड्रीम होती है, एमबीबीएस में आ गया, फन करना है. बट ये क्यूरियोसिटी कैसे थी कि आई हैव टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना है? मतलब व्हेन यू जॉइन, लेट्स रिवाइंड अ लिटिल बिट. जब तूने बायोलॉजी ली, सो डिड यू were you always into maths, always into tech, always into science sort of thing, and biology happened to you by chance? What was the background? So I was very bad at studying. अच्छा. जब मैं अपना, मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे कजन्स थे वो क्लास में फर्स्ट सेकंड आते थे. हाँ. और मैं आता था क्लास में 60% लाने वाला बच्चा, जो मतलब 60% आते थे मेरे स्कूल में. ठीक है, और ऐसा था कि ये तो कुछ कर लेगा भाई, पापा का बिजनेस संभालेगा ये अपना. हाँ. और बाकी तो इसकी पढ़ाई वढ़ाई तो इसके बस की बात नहीं है. ठीक है, एंड समहाउ आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन साइंस एट क्लास 8th. अच्छा. तो पता नहीं क्या हुआ कि मैंने साइंस की किताब उठा के देखी. मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि यार मतलब ऐसे एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और ऐसे मतलब ना सेल्स होते हैं उनके, ऐसे मतलब ऐसा भी होता है, मतलब बॉडी को काट काट के देखो तो सेल बनता है. मतलब आई वॉज वेरी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. मतलब कोई ने थोपा नहीं था वो मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे को लोग बेवकूफ़ समझ चुके थे कि इसका कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, तो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग. खुद ही मैं पढ़ता था, और ये था पापा का कहना कि रटो मत, समझ के पढ़ो. तो ये इससे मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे पढ़ता गया. 9th क्लास में थोड़ा अच्छा मैं स्टूडेंट बन गया. एंड आफ्टर 10th आई जॉइंड आकाश कोचिंग. ठीक है, नॉट अ पेड प्रोफेशन यार, बट इट हेल्प मी अ लॉट. क्योंकि जहाँ पर मैं 9th में एक ठीक ठाक बच्चा था, 10th में आई बिकेम अ वेरी, मतलब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था. क्योंकि आई गॉट 90 आउट ऑफ 19 मैथ्स. अच्छा. हाफ ईयरली एग्जाम. और उसके बाद मैंने एनटीएससी थोड़ा बहुत छोड़ा था, मतलब फर्स्ट स्टेज छोड़ी थी. आकाश और एलिन वाले मतलब फ्री सीट दे रहे थे, 11th-12th फ्री पढ़ो, 10,000 रुपये अलग से दे रहे थे. अच्छा. स्कॉलरशिप, सारे स्कॉलरशिप्स क्लियर कर रहे थे. एम थे वगैरह जो था वो पूरा हो रहा था. तो इसके बाद आगे की जर्नी 11th-12th की तो ये थी कि
ठीक था, मतलब वहाँ से हमने 10th में अच्छा सा बेस बना लिया था। 10 वाज अ थिंग जिसने मुझे बिल्ड किया। जिसने तेरे को बढ़िया, तो 10th में तूने डेडिकेट किया कि 10th में पढ़ूंगा मैं। हाँ 10th में इंटरेस्ट भी आ गया था। हाँ 10th में आई डेवलप इंटरेस्ट। और 10th में मैं बहुत बुरी हालत थी मेरी जब मैं आया था। मुझे याद है पहली क्लास में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं, हाँ बट आई हैड अ हैबिट कि डाउट पूछना है, ठीक है। तो वो क्यूरियोसिटी थी। हाँ क्यूरियोसिटी थी कि ये क्यों हो रहा है, इसको मुझे जानना है। भले ही कितनी बेइज्जती हो, मेरी क्लास में इतनी बेइज्जती हुई है, ये मेरे दो दोस्त बता सकते हैं जो मेरे सामने बैठे, रवि बता सकता है स्पेशली क्योंकि वो 10 से है मेरे साथ। हाँ। तो उसको बताया कि मतलब मैं ऐसे जाता था कि मैं क्लास 4 बजे क्लास है, 2 बजे पहुंच जाता था डाउट पूछने, और दिन भर पढ़ता था 12-12 घंटे, मतलब मुझे पढ़ना है बस। 10 में अच्छे से पढ़ा है तूने। तो 10 के बाद एक हमेशा बाइफर्केशन आता है इंडियन सोसाइटी में, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, मैथ्स लेनी है कि बायो लेनी है, तो वो कैसे डिसाइड किया? तो वो ऐसा था कि मेरे को ऐसा, मेरा टेक वाला माइंड था, मतलब मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी। बायो तो क्या है ना, वो रटने वाला पोर्शन हो जाता है। हाँ। तो अब वो मेरा रटने वाला मुझे सीन था ही था। मुझे था कि दिमाग करना है, दिमाग का चलाना है, यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना है। तो ऑब्वियसली ऐसा बंदा IIT जाने की सोचता है, या ईयर 1 सोचता है IIT की, ठीक है। उस टाइम सोचते थे और कि बस मैथ्स लेनी है, PCM लेना है। PCM लेना। पापा के पास गए कि PCM लेना है। हाँ। पापा ने कहा कि नहीं हो पाएगा, PCB ले लो, तो डॉक्टर बन जाओ, मतलब ये अच्छा है। अच्छा। PCM में उतना आगे स्कोप नहीं है, और अपने को जो करना है तो अपने को डॉक्टर बन के ही करना है। अच्छा। तो दे वर वेरी क्लियर अभी भी कि डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। और वहीं पर ही अब आगे जाके वहाँ पे इंजीनियरिंग का ऐसा चल रहा था उस टाइम पे, वो जो आने वाला था, आ रहा था कि धीरे धीरे कि डॉक्टर्स पे आप यू नो नाउडेज अब नीट का जो बढ़ता जा रहा 25 लाख, पहले IIT का था वो चीज, अब IIT का कम हो रहा है, नीट का बढ़ रहा है, नीट 25 लाख हो गया। पीपल नाउ हैव फेथ कि डॉक्टर की नौकरी सबसे आखिरी होगी जो जाएगी, हाँ। बट दे हैव द बेस्ट, वो है कि वो जॉब सिक्योरिटी सबसे ज्यादा। चलो ठीक है, तू फर्स्ट ईयर में आया, तेरे को कुछ था कि कुछ नया करना है, बिल्कुल। तो तूने पहले प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन करा, कुछ कोर्स करे उसके, एंड यू स्टार्टेड योर ओन थिंग। फिर उसके बाद यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बिल्कुल, तो इसका भी बहुत अच्छी स्टोरी है कि ये सब कर रहा था मैं, दिसंबर का टाइम आ चुका था। अच्छा, एक वेबसाइट और बनाना मतलब करना था कि वेबसाइट बनाना सीखना है, ठीक है। तो पहले मैं C++ सीखने चला गया था। C सीखने चला गया था, मतलब वहाँ टीचर बोल रहा कि तो मेडिकल वाले कब से आने लगे अब से, ठीक है। मैं अकेला वहाँ बंदा था मेडिकल का कि ये क्या हो रहा है। तो वो कहता था अच्छा बहुत बढ़िया, तो मेरे साथ कुछ ना दोनों मिला के कुछ अच्छा करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और वो मैंने सोचा सर कब तक सीख लूंगा, 6 महीने लगेंगे बेटा। 6 महीने नहीं आ सकता सर, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने छोड़ दिया, आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर मुझे बाद में जुगाड़ पता चली, तो मैंने ना बहुत कम टाइम में, मतलब कि आई थिंक 1 महीने के अंदर वेबसाइट बना ली। और वेबसाइट तो अभी अगर बेसिक बनानी है तो मैं 1 दिन में बना लूंगा, मतलब वो एक जुगाड़ है। जो जुगाड़, मतलब आज के ज़माने में जुगाड़ चलती है। आज के ज़माने में ना आपको कोडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, प्रीमेड टेम्पलेट बन जाते हैं, टेम्पलेट्स वो होती होते हैं, हैं, ठीक है। ठीक है। तो वो सब करा। फिर ये था कि अब पढ़ाना है बच्चों को, नीट के बच्चों को, ठीक है। ये कैसे चालू हुआ कि मैं MBBS से फ्रस्ट्रेट हो चुका था इस पॉइंट पर। फर्स्ट ईयर में तो था तू अभी? फर्स्ट ईयर में ही, हाँ। क्योंकि क्या हुआ था कि मतलब MBBS का फर्स्ट ईयर स्टिल आई थिंक कि मेरा सबसे ज़्यादा ना डरावना ही था मेरे जीवन का। अच्छा। क्योंकि मेरे को एनाटॉमी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, और मुझे ऐसा कोई डॉक्टर वाली फील नहीं आती थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको कोई मेडिसिन नहीं पढ़ाई जाती। मेडिसिन नहीं पढ़ाई मतलब आपको ना, मतलब बेसिक अब फिजियोलॉजी वगैरह, मतलब डॉक्टर बनने आए थे अगर वो तो वही पढ़ा दो भैया। आपको लग रहा है कि 11-12 की जैसी पढ़ाई हो रही है अभी से ही? वही हो रही है, मतलब कुछ ऐसा ना अलग से, ऊपर से जो रट्टा मारा जा रहा है, टीचर्स नहीं पढ़ा रहे। टीचर्स तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो तो अब ऐसा बेसिक नॉर्मल हो चुका है मेडिकल कॉलेज में। वो तो अटेंडेंस के लिए हम जाते हैं 75%, व्हिच इज वेरी सैड। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा गलत है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये था कि मतलब एक तो क्या था, आकाश में वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस और बहुत इंटरेक्टिव, और वो मज़ा बिल्कुल खत्म हो चुका है फर्स्ट ईयर का। अब आप एक टीचर है, वो उसका मूड नहीं है, जबरदस्ती पढ़ा रहा है वो इस तरीके से, आपको मजबूरी लग रही है क्लास जाना। बिल्कुल, और वो 75% अटेंडेंस वाला सीन है। और फिर सिलेबस भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एनाटॉमी स्पेशली, क्योंकि सही में। और ऊपर से सीनियर्स भी हैं, फिर वो भी गाली गलौज चल रही है कॉलेज में भी, मतलब इस तरीके से माहौल है, धमकाया, मतलब ऐसे बिल्कुल कि खौफ वाला। ठीक है सर, जो आगे चल रहा है, तो हम क्यों करें ऐसा, मतलब वो एक था ना अंदर से कि रिवॉल्ट था कि नहीं ऐसा नहीं जीऊंगा मैं, तो मुझे यहाँ से निकलना है। तो आई थॉट कि निकलना है, तो मैंने बोला पापा मेरे को आपने बहुत गलत किया है मेरी ज़िंदगी के साथ। एक तो
मेरे को जो ड्रीम था वो नहीं करने दिया और आपने 6.5 कॉलेज में डाल दिया मेरे को। तो अब मेरे को यहाँ से निकलना है, तो अब ना मुझे निकलना, अब 30 लाख रुपए बॉन्ड है वो भर दो। हाँ ठीक है, हाँ तो उनका एक काम कर, देख तू ना 8,000 रुपये ले एक बच्चे से और 500 बच्चों को पढ़ा नीट का, तो तेरे 40 लाख हो 40 जाते लाख हैं। हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कल से ही चालू करना है। ठीक है, तो ठीक है। आई स्टार्टेड, अब कोचिंग करना है, अब बच्चों को पढ़ाएंगे मेडिकल के हाँ स्टूडेंट। तो अब फिर ये था कि मैंने अपने 2 बंदे और उठाए क्लास के, कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये बायो, ये केमिस्ट्री, फोटो खिंचवा रहे हैं, होर्डिंग वोर्डिंग बनवा ली है। अच्छा अच्छा, प्रॉपर। अच्छा। और नीचे अपना बेसमेंट था मेरा, वहाँ पे जगह थी मेरे पास, तो उसको बिल्कुल 10,000 रुपये देके रेनोवेट करा लिया, 10,000 रुपये के एडवर्टाइजमेंट करा लिए। सुबह उठ के 4 बजे जा रहे हैं, उसको पैम्पलेट दे रहे हैं अखबार वाले को, ये लगा वो लगा रहा है। अच्छा, प्रॉपर हो रहा था ये? हाँ, मतलब प्रॉपर यही कर रहा हूँ मैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर में? हाँ, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मेरे को करना है, चाहे पहाड़ भी आ जाओ तोड़ के निकल जाऊंगा, लेकिन मेरे को करना है। हाँ मेरे को इससे बाहर निकलना है। अब या तो मैं, पापा कहते तू अगर 40 लाख कमा लेगा ना, तू आदमी बन जाएगा और तेरे में अकल आ जाएगी। अकल आ जाएगी। ठीक है, तो तू ये डिसीजन लेगा नहीं, पर अगर तेरे को लेना तो भी ले लियो तू, तो भी ले लियो, बट हाँ, तू कमा ले। तू कमा ले पहले 40 लाख, तू देखो जितना डालना है उतना मैं नहीं दूंगा, तू खुद ही कर ले। हाँ, कर ले, सही बात है। मैं करूंगा। हाँ ठीक है, तो सो सेट डिटरमिनेशन था बचपन से कि नहीं करूंगा, तो सब किया। एंड इट वाज, अब टाइम आ गया मार्च का 2020 का, 20 और मोदी जी आते बोलते भाइयों बहनों 21 दिन अब कुछ नहीं होगा, अब घर में बंद रहो। संपूर्ण भारत घर पे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दुख हुआ। दोनों बातें हुई, देखो सबसे पहले दुख हुआ कि ना एक बच्चा आ रहा था, अब वो नहीं आ पाएगा। और ना दे दिए थे वो 5,000 कुछ दे दिए थे, तो वो वाली दुख हुआ। ठीक है, फिर खुशी हुई कि 21 दिन कॉलेज भी नहीं जाना। कॉलेज भी नहीं जाना। तो ये बड़ा खुशी हुई मेरे को, ऐसा भी हो सकता है क्या कि 21 दिन स्ट्रेट आपको कुछ, मतलब कोई कॉलेज का प्रेशर नहीं है आपको, अटेंडेंस कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा यार, दिमाग में था कि यूट्यूब पे कुछ काम करना है, कभी टाइम मिलेगा तो मैंने कहा 21 दिन मैं इसको दूंगा, अब 21 दिन यूट्यूब को दूंगा बस। ठीक है। और मैंने पढ़ाना चालू कर दिया यूट्यूब पे फिजिक्स, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने पढ़ाना चालू कर दिया कि चलो अब पढ़ाते हैं। घर में अपना मोबाइल उठाया 10,000 रुपये का, और माइक पहले से खरीद रखा था एक बार ही, तो 1,000 का वो माइक था। कबाड़ के एरिया में गया करके, वहाँ से 2 टीन के डिब्बे उठा के लाया और एक कुर्सी लगाई। ठीक है, और वहाँ से कार्डबोर्ड का डिब्बा उठाया, अपना मोबाइल सेट किया सीधा करने के लिए, और बनाना चालू किया वीडियोस। बोर्ड सब सेट लगा हुआ था, कोचिंग खोलने के लिए लगाई था पैसा। तो व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से पढ़ाना था। हाँ, प्रॉपर। हाँ, सीन पढ़ाना चालू कर दिया। अब ठीक है, स्ट्रगल था यार मेरे लाइफ का वो, और उसने मेरे को बनाया है। पसीना आता था उसे टाइम पे, उसे पंखा वंखा भी नहीं था, आवाज़ आती थी। ठीक है, वो सब किया। 21 दिन हो गए। ठीक है, 21 दिन हो गए, अब चैनल नहीं चला। चैनल पे ऐसे कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, थोड़ा बहुत जो जानने वाले थे वो देखते थे बच्चे। लेकिन फिर मोदी जी आए, उनने कहा कि बेटा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा और टाइम ले लो, लॉकडाउन 2 ले लो, एक्सटेंड कर लो। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मोदी जी। तो हम फिर और बनाने लगे। तो इस तरीके से बनाते गए, और 3 महीने के अंदर आई गॉट माई फर्स्ट वायरल वीडियो। 3 महीने बाद, आफ्टर मेकिंग कंटिन्यूसली वीडियो, तो पहली वायरल वीडियो हुई मेरी। अच्छा, मैंने एक डिसीजन लिया था अपनी लाइफ का कि 18 साल की उम्र में कमाना चालू कर देना है। 18 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद से कमाना चालू कर देना है। मई का वो 26 था जब मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ। 28 को मेरा बर्थडे आता है। अच्छा, बिल्कुल डॉट। तो ये सब चीज़ें हुई, और वो तो मतलब मेरी लाइफ में सबसे खतरनाक पीरियड था। तो ये इस तरीके से मेरा यूट्यूब करियर स्टार्ट हुआ। और मैं क्या जानना चाहता हूँ एज अ को यूट्यूबर, कि पूरा कोर्स कैसे डेवलप किया? ठीक है, कोर्स में कंटेंट चाहिए आपको, उसको टाइपिंग करानी है, फिर तूने प्रेस वाले से एक बात की जो मेरी बुक प्रिंट करे, फिर तू पैकेजिंग करता है, फिर डिलीवरी करता है। मतलब फ्रॉम आइडिया कंसेप्शन राइटिंग टू अल्टीमेट कस्टमर डिलीवरी तक पूरी जर्नी कैसी रही तेरी? बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एंड ये एक तरीके से मेरी दूसरी जर्नी है, दूसरी कहानी है स्ट्रगल की,
ठीक है। तो अभी जो मैंने पहली सुनाई वो पहला लॉकडाउन था और एंड हुआ तब तक मेरे पास एक एस्टेब्लिश्ड आई हैड अ यूट्यूब चैनल एंड द सेकंड लॉकडाउन हैपन और वहाँ पे आई स्टार्टेड माय सेकंड सपना बोल दो या जर्नी बोल दो या स्ट्रगल बोल दो जैसा भी ऑफ राइटिंग बुक्स। तो 2 लॉकडाउन आया और समझ में आ गया कि चलो टाइम मिल गया है, कॉलेज जाना नहीं है, क्लासेस तो जूम पे मोबाइल पढ़ता ही रहता है। तो ये था क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता बिकॉज आई ट्राई टू स्टडी वहाँ पे मोबाइल में, लेकिन क्लासेस इतनी बुरी थी वो कि मतलब पंखा दिख रहा है, टीचर की भी शक्ल नहीं दिख रही। इट वॉज लाइक दैट। वो ऐसे टीचर को भी नहीं आ रहा है एक्चुअली जूम चलाना, होता है ठीक है, दे वर नॉट दैट गुड टेक्निकली। तो ठीक है, आई थॉट टू मेक वीडियो, मतलब सेकंड लॉकडाउन में तूने बोला कि बुक लिखेंगे क्योंकि टाइम मतलब चाहिए था टाइम और वो भगवान ने दे दिया मुझे। तो मैंने कहा ठीक है चलो अब लिखते हैं। तो आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन MS वर्ड, सिंपल MS वर्ड, ठीक है। और मैंने NCERT से क्वेश्चंस बनाता था, वो मेरा बेसिक काम था। उसके बाद हाईलाइट वगैरह करता था, जो भी कंटेंट डेवलपमेंट आई डिड ऑन MS वर्ड, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देन आई गॉट अ बंदा फ्रॉम इंस्टाग्राम जिसने बोला कि मैं आपका ये डिजाइनिंग कर दूंगा और वो अच्छा लग रहा था, काम बहुत तगड़ा किया उसने। आज मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं बना पाता ये बुक्स। मतलब उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ गया था कि हो जाएगा यार ये काम। ठीक है, टेबल्स बना दी उसने, डिजाइनिंग कर दी, बहुत अच्छी कर दी उसने बुक की। तो उसने मेरी पूरी डिजाइनिंग कर दी किताब की। नाउ कमिंग टू प्रिंटिंग, तो मैंने तो पहले तो बुक्स मैंने फ्री में दे दी थी, बुक्स दे दी मतलब ई फॉर्म में दे दी थी, PDF फॉर्म में वो फ्री में दे दी थी, फर्स्ट एडिशन पूरा, क्योंकि मेरा पहले ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मेरे को देना ही है और मैं चाहता था कि फ्री में दूंगा तो ज्यादा लोग तक फैलेगा पार्थ गोयल का नाम, एटलीस्ट लोग जाने तो सही, जाने तो सही, देखे तो कि प्रोडक्ट क्या है, कि प्रोडक्ट क्या है, देखे तो सही। बिल्कुल अच्छा बनाया है मैंने, मेहनत करके बनाया, बट लोग देखे तो सही। क्योंकि अल्टीमेटली तभी मेरे को मोटिवेशन भी आ रहा था, क्योंकि क्या था ना, पैसे कमाने के लिए अगर आप काम करते हो ना तो वो फंस जाते हो आप, दिमाग आपका नहीं चल पाता। आप सोचो आपके ऊपर आ रहा है कि आपकी क्या औकात है, मतलब आपकी क्या दम है, आप कितना दमदार प्रोडक्ट दे सकते हो, आप फ्री में दे रहे हो तो फ्री में तुरंत चेक हो जाएगा, बच्चा तुरंत बताएगा, चेक हो जाएगा, है ना। तो मेरा कंपटीशन हमेशा रहा है कि मेरे को सब फोड़ फाड़ देना है और एकदम बढ़िया आइडिया लेके आना है। तो मैंने कहा कि इसको मैं फ्री में दूंगा और ये छाप हो गई मेरी। 10 साल बाद भी लोग कहेंगे अच्छा पार्थ गोयल आप ही हो जिन्होंने बाइक लिखी थी, हम अभी भी पढ़ रहे, ठीक है। तो ये एक था, तो उस तरीके से मैं चालू किया और बहुत दम से लिखा। बहुत टाइम भी आया कि मतलब किताब लिख रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ और अंदर क्या सपने हैं, एक तरीके से ना कोई आदमी खुद पे भी डाउट करता है कि अच्छा ये तो कोई नया चीज़ है, तो किसी ने पहले किया नहीं है, तो बच्चों को पसंद भी आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका भी मैं तरीका निकाला कि मैंने बच्चों को कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आई हैड मेड और उनको मैं देता था कि तुम बताओ तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो वहाँ से वो अपना देते थे कि अच्छा ना आप इसमें ये करो, आप इसमें ये करो, वो फीडबैक देते थे। तो फीडबैक देते थे। तो दिस वाज पार्ट ऑफ कंटेंट मेकिंग। हाँ, फिर आई बात पब्लिशिंग। बिल्कुल। तो अब क्या होता है ना कि किताब का फिर मैंने पूरा पब्लिशिंग का भी समझा कि क्या सीन है। तो किताब का ये सीन है कि बहुत बुरा सीन है किताब का। किताब एक्चुअली जब मार्केट में चल रही है तो वो एक दूसरे की कॉपी करके निपटा देते हैं और कोई दिमाग तो लगा ही नहीं रहा है कंटेंट के ऊपर। स्पेशली जो MCQ वाला मार्केट है ना, जो आप देखते हो कि 1000 का MCQ डाल दिए एक चैप्टर के, वो इधर से कुछ भी छाप छुप के डाल देते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं सारे MCQs। हाँ, वो वाइट लेवल करके वो मिल जाते हैं और उसकी कॉस्ट भी आपको नहीं मिलती, मतलब आप 5-10% ले पाते हो एक किताब का, आपको मिलेगा जो भी सेल होगी उसकी। तो आप पब्लिशर को दे दोगे, वो कहेगा कि चलो मैं प्रिंट कर दूंगा, मार्केट कर दूंगा, है ना। आप तुम चिंता मत करो, तुम तो ऑथर बनो, बस तुम तो बस लिखो, लिखने पे फोकस करो, बाकी सब मैं करूंगा। और देता 10% है, और देता केवल 10% है और बाकी खुद बढ़िया कमाता है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को समझ में आ गई थी, इसलिए वो तो नहीं करना था। अब आता है सेल्फ पब्लिशिंग, ये ट्रेडिशनल पब्लिशिंग होता है। अब सेल्फ पब्लिशिंग मतलब आप सब कुछ आप खुद कर रहे हो, आपको प्रिंटर वाला प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप वो प्रिंट करेंगे और वो लॉजिस्टिक्स भी मैनेज कर देंगे, ठीक है। मार्केटिंग का फिर काम आपको रहेगा। वो तेरा यूट्यूब चैनल था। हाँ, तो वो तो मेरा था ही, तो मेरे को तो जरूरत ही नहीं थी मार्केटिंग की। तो पहले तो एक ऑरेंज प्रेस करके वेबसाइट है, हालांकि उनसे मैं बहुत जूझा हूँ, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके साथ स्टार्ट किया था, तो उनको PDF दे दी और उन्होंने प्रिंट करना चालू किया POD। अब प्रिंटिंग का भी ये रहता है ना कि आप जितना बल्क में छपवाओगे उतना सस्ता पड़ेगा, और एक किताब छपवाओगे बहुत महंगी पड़ेगी। तो अभी स्टार्टिंग तो एक किताब से कर सकते थे, या 10 किताब 15 किताब, वो तो महंगी पड़ती है। तो वे स्टार्टेड, तो उन्हीं से कराया, ऑरेंज प्रेस से कराया। फिर वहाँ से थोड़ा इशू आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर
क्या था कि वो रिप्लाई नहीं देते थे, सपोर्ट अच्छा नहीं था, सपोर्ट अच्छा नहीं था। उनकी वेबसाइट पे ऑर्डर आ रहे थे तो हमें नहीं पता कि कितने ऑर्डर आ रहे हैं। हाँ, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो हमने फिर वहाँ से हमें हटने की कोशिश करी जितना हो सका, और फिर हमने खुद का ही बनाया। तो फिर माय फादर केम इनटू पिक्चर, पूरा उन्होंने संभाला। और तो ये पार्ट उन्होंने संभाला, उन्होंने वो प्रिंटर से बात करने का लोकली प्रिंट कराया, और फिर वो पूरा पैकिंग भी करते थे, सब कुछ करते थे, फेविकॉल लगा के पैक करके अच्छा, और देते थे। इंडिया पोस्ट पे जाके पोस्ट करते थे लाइन में लग के, ओ भाई, थैले में भर के, डिलीवर ठीक करने है, का। अच्छा। डिलीवर करने का, क्योंकि मैं कर नहीं सकता था वो। तो उन्होंने को समझ में आया कि नहीं ये बना रहा है बिजनेस, तो उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो यही है कि ना, तो मान लो कि फादर हो सकता है, मतलब जो भी पेरेंट्स होते हैं, हमें लगता है कि हमारे खिलाफ हैं, लेकिन उन्हें अगर लगता है यार कि तुम कुछ कर रहे हो तो वो हेल्प करेंगे यार, ऐसा नहीं है ना। तो आज के टाइम पे अगर एक बात है कि आई एम द, मतलब मेरे फादर ने अपना बिजनेस बंद कर दिया अभी। अच्छा, तेरा बिजनेस चला रहा है। तो वहाँ से वो इतना हुआ कि उन्होंने कहा कि यार ये तो छोड़ो इसको, और वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, विच इज ईट फूड्स एंड ईट। तो उनका वो था पूरा शुरुआत से कि ऐसे करना है। कहानी बहुत लंबी है, ऐसे तो बहुत कुछ है, ठीक है, मोटा मोटा देखने जाए तो मुझे हाँ। तुझसे एक चीज पूछनी है, जब भी बुक पब्लिशिंग करते हैं ना, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ स्पेस में, बुक पब्लिशिंग एंड ऑल में ना। तो जब भी बुक देखते हैं तो उसके पीछे एक ISBN नंबर होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ना, ISBN नंबर आता है, वो पब्लिशर के पास होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है। तो वो कैसे तूने लिया ISBN नंबर वगैरह? तो ऐसा कुछ नहीं होता, पब्लिशर के पास होता है, आप खुद इशू करा सकते हो। एक राजा राम मोहन रॉय करके कुछ वेबसाइट है, अच्छा, ISBN की, वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाओ, अप्लाई करो, उस टाइम बाद 1-2 महीने बाद आपको आ जाएगा ISBN। आपके अपने नाम पे आ जाएगा? हाँ, आपके अपने नाम पे आ जाएगा। हमने कॉपीराइट भी कराया है, हमने ट्रेडमार्क भी कराया है। अच्छा, बायोहैक को? हाँ, सब ऑनलाइन हो जाता है? सब हो जाता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडमार्क का जरूर इशू बहुत हो जाता है, तो हमने वकील से कराया था। बाकी कॉपीराइट तो खुद हो जाता है, सब हो जाता है, और सर्च करने की देरी है, इंटरनेट पर सब अवेलेबल है। ठीक है। तो चलो अगर हम बात करें तो पूरी जर्नी तेरी रहेगी कि सेकेंड ईयर में तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक बुक लिखनी है, तो देन यू स्टार्टेड राइटिंग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की, बिल्कुल NCERT बेस्ड। हाँ, अभी एक चीज़ और छोटी सी रह गई कि हमने ऑनलाइन, मतलब पहले तो लोकल लेवल पे प्रिंट कराया, फिर मुझे तो हमेशा था कि क्वालिटी इंप्रूव करनी है बुक की। तो फिर मैंने थोड़ा सर्च मारा, और फिर मैंने उठाया कि BD चौरसिया में देखते कौन प्रिंट करता है। उसकी बुक कौन प्रिंट करता है? ठीक है, हाँ, उसकी बुक कौन प्रिंट करता है। तो थॉमसन प्रेस लिखा था, मैंने नेट पे सर्च किया, मोबाइल कॉल लगाया, मैंने कहा कि इतना छपवाना है किताबें। उन्होंने कहा ठीक है, बता देते हैं, कोटेशन बताया उन्होंने। अब ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि फरीदाबाद में था, तो मैं यहाँ से गया, ग्वालियर से गया फरीदाबाद, और फिर वहाँ से मैंने बात करी, देखा पूरा उनका सिस्टम, सही लगा मुझे, जेन्युइन लगा, क्योंकि वो पूरा एडवांस में पेमेंट ले रहे थे, तो काफ़ी हेफ्टी अमाउंट था वो। अच्छा, तो देखना पड़ा कि भाई चल क्या रहा है। क्योंकि मैं तो दे देता तो फिर तो सही लगा, बहुत जेन्युइन था काम उनका, बहुत अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है, मतलब मैं बता नहीं सकता। और आज तक उनसे प्रिंट करा रहे हैं, उनसे प्रिंट करा रहे जी। तो थॉमसन प्रेस से प्रिंट करके बायोहैक्स लेट से 1000 कॉपीज आ जाती हैं तेरे ग्वालियर के गोडाउन में। वहाँ पे तेरे स्टाफ है, तूने स्टाफ रखा हुआ है? स्टाफ रखा हुआ है, स्टाफ रखा हुआ है। तो पहले अकेले पापा देख रहे थे, बट मुझे बहुत बुरा लगता था, पापा ऐसे ना ऑर्डर आते थे उनको कॉल करते थे। तो क्योंकि खुद के फादर ऐसा, मतलब थोड़ा छोटा लेवल का लगता है ना काम, कि पैकिंग कर रहे हैं, मतलब मैंने कहा था ये मत करो, मैं नहीं देख सकता, ठीक है। तो जैसे ही मैं फ्री हुआ, मैंने थॉट की टीम बनानी है। फिर पहले तो हमने अपने मतलब घर में ही काम कराया, मतलब 2 लोगों को रखा, घर में ही पैकिंग करते थे। फिर नीचे ऑफिस सोचा कि ऑफिस जगह थी हमारे घर पर, तो ऑफिस बनवाया। फिर उसके बाद अब सेटअप पूरा है, अच्छा ऑफिस है, घर जगह यहाँ किताबें रखी रहती है, वो पैक करता है, दे जाता है, पूरा सेटअप है। तो अब ये है कि अब पैसिव इनकम बोल सकते हैं। हाँ, अब वो चल रहा है, सिस्टम बना लिया तूने, सिस्टम है, तूने सिस्टम बना लिया है। चलो ठीक है, तो बढ़िया यार, फिर तो इट्स तो वो 1 साल बट तूने मेहनत करी है। वो ऐसी हालत थी मेरी, मैं आपको बताऊँ कि मैं रो रहा भी था, मतलब रोया था मैं प्रॉपर, ठीक है, कि नहीं हो पा रहा मेरे से, नहीं कर पा रहा मैंने, क्योंकि मैं अनअकैडमी भी क्लास लेता था उस टाइम पे, ये भी सब भी कर रहा था, और क्वालिटी कंटेंट मेरे को देना था। तो मतलब मैं थोड़ा बहुत रिलेट करता हूँ इस चीज़ से कि जब आप 3-4 चीज़ें हाथ पैर मान लेते हो ना, आपकी जो कोर जॉब है, तेरी कोर जॉब MBBS स्टूडेंट थी ना, तेरे को 9 to 5 तो वो देना ही था ना, तो उसके पास आपके पास टाइम ही कम बचता है। क्यों, मान लो, और मैं तो चलो यार, मैं तो सुबह 9 बजे हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं 8 बजे काम से आता हूँ, तो मेरे पास तो बस 4 ही घंटे बचते हैं, उसी में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर करना है वही करना है। तो तूने, मैं फ्रैंकली मैं जानना चाहता हूँ द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल, तो देखो, मतलब एक ये जुनून था कि करना है, अब कुछ भी हो करना है, ठीक है। तो
अब मैंने जैसे पहले तो लॉकडाउन्स मिल गए मुझे 2, तो उस वजह से थिंग्स हैपेंड, नहीं तो नहीं कर पाता मैं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। बट चल हाँ, तूने हम उसकी बात करते हैं, द टाइम दैट योर प्रोडक्ट्स वर मेड, तू बोल रहा है कि तू पब्लिशिंग के लिए ट्राई भी कर रहा था, अनअकैडमी में क्लासेस भी ले रहा था, अपनी MBBS की क्लास भी कर रहा था और यूट्यूबिंग भी कर रहा था, ठीक है। यूट्यूबिंग इटसेल्फ टेक्स अ टाइम, तो लगता ही है यार, आपको लॉन्ग वीडियो बनाना है, कंसेप्ट करना है, कुछ कुछ करना है, तो कैसे टाइम डिवाइड करता है एट प्रेजेंट ऑल्सो? जैसे फाइनल ईयर तो MBBS स्टूडेंट था अभी, कैसे टाइम मैनेज करता है? हाउ डू यू मैनेज टाइम एज अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट? बिल्कुल। तो अब तो क्या है कि चीज़ें लाइक आई हैव एडिटर, ठीक है, तो एडिटिंग के लिए वो रहता है, मेरा काम वीडियोस बनाना है बेसिकली। अब बुक तो लिख नहीं रहा हूँ मैं, फाइनल ईयर के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं लिखा कुछ ऐसा, तो मेरा काम बस अब बेसिक वीडियोस बनाना हो चुका है। अब मुझे अगर हफ्ते में मैं 1 दिन बैठ जाता हूँ, मेरे पास सारे टॉपिक्स हैं, तो मेरा केवल 1 दिन का काम है, वो भी 3-4 घंटे का। उसके बाद मेरा हफ्ते भर का कंटेंट रेडी है, मुझे बस अप्रूव करना है, आगे बढ़ाना है, अप्रूव करना है।